जय हिंद दोस्तों, मैं विष्णु पांडे आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम यूनिट डिजिट का टॉपिक लेकर आए हैं, इकाई अज्ञात करना। ध्यान देते हैं, पहले इसको बेसिक को समझने का प्रयत्न करते हैं। इकाई का अंक, इकाई अंक, यूनिट डिजिट। यहाँ ध्यान देते हैं भैया, यूनिट डिजिट है क्या? जैसे हमने कहा 5 4 3 2 1, इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। सबसे संख्या कोई भी लिखी होती है, सबसे दाहिने तरफ वाला जो अंक होता है वो आपका यूनिट डिजिट कहलाता है। ये शब्द बोला हमने, और इसके बाद एक जस्ट इसका अपवाद अगर समझने का प्रयत्न करें, अपवाद की बात करें। अपवाद क्या? एक लॉजिक है, आप कह सकते हो। 5 4 3 2 1 दशमलव हमने 5 4 3 लगा दिया, तब इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक भैया एक ही होगा। ये जो है ये इकाई अंक में नहीं लिए जाते। दशमलव की जो बाद की संख्याएं होती हैं वो इकाई अंक में नहीं काउंट की जाती है। इकाई अंक ज्ञात करना है हमें। इकाई अंक, जैसे हमने आपसे एग्जांपल की बात की कि 500 कोई संख्या है, 535 लिखा हुआ है और 512 लिखा है। इसका हम गुणा करेंगे, 535 का और 512 का अगर हम गुणा करना चाहें तो इसका गुणांक जो भी आएगा उसका जो सबसे दाहिने तरफ वाला अंक होगा वही हमारा इकाई अंक होगा। परंतु इसको करने में, इस गुणा को करने में बहुत टाइम लगेगा। आप एक चीज याद रखिएगा, इकाई अंक ज्ञात करते समय, इकाई अंक ज्ञात करते समय सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है। अर्थात ये संख्याएं 535 है और ये 512 है, लेकिन इसमें मतलब किससे है? हमको 5 से, और इसमें मतलब किससे है? 2 से। तो 5 का गुणा 2 में कर देंगे तो 5 गुना कितना हो जाएगा? 10। 10 का इकाई अंक कितना है? 0। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? आंसर आपका 0 आएगा, क्योंकि इकाई अंक आपका 0 होने वाला है। इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके क्वेश्चंस हम 2-3 करते हैं, फिर उसके बाद नए नए रूल्स जो होंगे उसके क्वेश्चंस आपको बताएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भैया, ध्यान से समझिएगा। इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। 127 है, इसमें इकाई अंक कौन सा है? 7 है। इसमें इकाई अंक कितना है भैया? 7 है। इसमें इकाई अंक कितना है? इसमें इकाई अंक 3 है। इसका इकाई अंक कितना है भैया? 1 है। इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक 2 है, 2 लिख दिया। इसका इकाई अंक 3 है, 3 लिख दिया। इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 2 लिख दिया। आगे चीजों को समझने का प्रयत्न करेंगे। हमको जितने तक पहाड़ा आ रहा है उतने तक पहाड़ा करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। 7 7 49 हमने कहा। 49 का इकाई अंक कितना होगा भैया? 49 का इकाई अंक 9 होगा। 3 दूना 6, 6 त्रिक का 18, 18 दूना 36 हुआ। 36 का इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। अब 9 का गुणा 6 में करेंगे, 9 छक्का 54, इकाई अंक कितना आ गया भैया? 4, और आंसर हमारा कितना आ गया? 4। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इकाई अंक ज्ञात करते समय सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है, बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 इकाई अंक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 1 है। यूपीएसआई में पूछा गया आपका प्रश्न है, 6 का गुणा 6 में किया, 6 छक्का 36 हुआ। 7 का गुणा 3 में किया, 7 त्रिक का 21 हुआ। 3 का गुणा 7 में किया, 3 से 21 हुआ। और इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा जो यूनिट डिजिट है वो हमारा 1 है। 1 से गुणा करने पर कोई संख्या में प्रभाव नहीं पड़ता। अब गुणा किससे करेंगे? ये 6 है, ये 1 है। 6, 1 और 1, इन तीनों का इकाई अंक आपने सर्कल कर लिया है। इसका 6 है, 6 कम 6, 6 कम 6, आपका आंसर 6 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से बच्चों देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके
बनते हैं, लेकिन हम एक एडवांस क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ेंगे। टफ से टफ क्वेश्चन इकाई अंक दे करने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर घात शुरू हो गया क्वेश्चन। घात शुरू होने से पहले कुछ बेसिक चीजों को समझने का प्रयत्न करते हैं। टाइप 2 हमारा यहीं से शुरुआत होता है। अभी और क्वेश्चन टाइप 1 के कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा रूल्स कम बताते हुए प्रैक्टिस ज्यादा कराना है, क्योंकि टाइम नहीं है भैया। यूपीपी का आपका 1 महीने लगभग 10 दिन या 8 दिन आपका टाइम बचा हुआ है। 1 महीने 8 दिन, इसी में आपको पूरी की पूरी तैयारी करनी है आपकी। तो आगे चलते हैं, इसको टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 का नाम है घातों का इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना थोड़ा बेसिक समझने का प्रयत्न करते हैं भैया। आपको काफी बच्चों को ये पता होगा कि 552 है, इसकी पावर 512 है, तो हम क्या करें, 511 कर लेते हैं। अभी 12 वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे, 511 कर लेते हैं। इसका इकाई क्या होगा? काफी बच्चे कहेंगे सर इसको 2 को 511 को हम ऐसे कर लेते हैं, इसको 4 से भाग दिया जाता है। परंतु 4 से भाग क्यों दिया जाता है, इसके बारे में बेसिक समझने का प्रयत्न करें। अगर थोड़ी बेसिक की चर्चा करें, 2 की पावर 1 जो होता है उसका मान 2 होता है। 2 की पावर 2 होता है, उसका मान 4 होता है। 2 की पावर 3 का मान 8 होता है। 2 की पावर 4 का मान 16 होता है। अब 2 की पावर 5 में आ जाइए भैया। 2 की पावर जो 5 है, 2 की पावर 5 का मान आपका 32 होता है। 2 की पावर 6 का मान आपका 64 होता है। 2 की पावर 7 का मान 128 होता है। और 2 की पावर 8 का मान आपका 256 होता है। अगर हम कहना चाहें, इस बात को कह सकते हैं कि जो 2 की पावर 1 का इकाई अंक है, वही 2 की पावर 5 का भी इकाई अंक है। जो 2 की पावर 2 का इकाई अंक है, वही 2 की पावर 6 का भी इकाई अंक है। 2 की पावर 3 का जो इकाई अंक है, वही 2 की पावर 7 का इकाई अंक है बच्चों। और जो 2 की पावर 4 का इकाई अंक है, वही 2 की पावर 8 का इकाई अंक है। इसका मतलब एक नोट करके लिखिएगा कि इकाई अंक की घात में 4 जोड़ने अथवा घटाने पर कोई इकाई अंक में फर्क नहीं पड़ता। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा भैया कि जो इकाई अंक का मैं बेसिक से बेसिक चीज बताऊंगा, प्लस एक छोटा सा डाउट आपको नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इसमें छोटे क्वेश्चंस आते हैं और एक आपको फ्री का नंबर दिलाने वाले चैप्टर से। बहुत टफ नहीं आते क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आते हैं, परंतु इससे कितने टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन का हम जिक्र करेंगे। तो हम इस नोट्स को ध्यान से पढ़ने के बाद ये चीज निश्चित हो गया है कि 2 की पावर 40 का इकाई अंक जो भी होगा, अभी हमको नहीं पता है क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो वही इकाई अंक आपके 2 के पावर 44 का भी होगा, वही इकाई अंक हमारे 2 के पावर 48 का भी होगा, वही हमारे 2 के पावर 52 का भी होगा, क्योंकि 4 इकाई अंक बढ़ने पर हमारे यूनिट डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम आगे चलकर देखेंगे इस 4 का यूज करने वाले हैं। हमने आपसे कहा 512 की पावर 111 लिखा हुआ है। एक चीज याद रखिएगा भैया, इसको हम आधार कहते हैं, ये हमारा घात होता है। ध्यान दीजिएगा, आधार में हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है और किसी अंक से मतलब नहीं है। ये हमारा पूरा का पूरा, ये हमारा क्या है, 2 हो गया। यहां पर हमें मतलब किससे है, मतलब हमसे 11 है। 11 हमारा जो भी है, 11 को हम 4 से भाग देंगे और हमारा शेषफल कितना आया, यहाँ ध्यान देने की बात है। 11 यहाँ हमने रखा, 4 से भाग दिया, 4 दूना 8, बचा कितना, 3। अब यहाँ 2 की पावर 3 लेंगे और 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। हर चीज का रीजन बता रहे हैं भैया। हमको भाग देना था 111 में, हमने 11 में क्यों भाग दिया,
क्योंकि विभाज्यता का नियम होता है कि 4 की जो विभाज्यता है, यहाँ पर हमने इसके रूल की बात की है। हम सभी चैप्टरों में विभाज्यता का संबंध बहुत यूज करते हैं, उस चीज को ध्यान दीजिएगा कि 111 को अगर हम 4 से भाग देते तो 4 दूना 8 होता, 3 बचता 1, 4 सत्ते 28 होता और इसका शेषफल आपका 3 आ जाता। तो चाहे आप 111 में भाग दीजिए तब भी शेषफल 3 आएगा, और चाहे आप 2 अंकों में भाग दे दीजिए तभी भी शेषफल आपका 3 आने वाला है। एक सिंपल डाउट नहीं छोड़ेंगे भैया, आप इसी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, आगे भी इसको बहुत सारे क्वेश्चन इस पर कराएंगे। अभी सिर्फ इतना रूल बताए हैं कि हमारे आधार में इकाई अंक से मतलब है और घात में 4 से भाग देना है और शेषफल को घात की जगह लिख देना है। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? जो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 152 की पावर 57 है और 143 की पावर 82 है, में इकाई अंक क्या होगा? मतलब ये हमारा आधार है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आधार है, ये हमारा घात है। आधार में हमको किससे मतलब है? सिर्फ इकाई अंक से। 152 का इकाई अंक कौन होता है? 2, तो अर्थात हमको मतलब किससे है? 2 से मतलब है। अब घात जो है हमारी 57 है, 57 को 4 से भाग देंगे, 4 × 4 हुआ, बचा 1, आपका 7 ऊपर से उतरा, 4 चौका 16 हुआ, आपका बच कितना गया? 1, अर्थात हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। गुणे हमने किया 3। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या मतलब है? इसमें यूनिट डिजिट 3 है, तो इसका आधार का यूनिट डिजिट 3 है, तो हमको 3 से मतलब है। अब 82 को हम अगर हम 4 से भाग देंगे तो 80 आपका कट जाएगा। शेषफल कितना बचा? 2, 2 की पावर 1 2 और 3 की पावर 2 9 और 9 दूना हुआ 18, 18 का यूनिट डिजिट 8, ऑप्शन आ गया आपका 8। छोटे छोटे ट्रिक्स पर भी काम करेंगे, लेकिन ये बेसिक चीजें थी। अगर यहां पर आपको एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर यदि शर आपका, जैसे हमने कहा 212 की पावर हमने कहा 112, अगर यहां पर हमने तो यहां पर यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो सेम रूल हमारा फॉलो करेगा। सेम रूल ये कहता है कि हमारे आधार में किससे मतलब है? सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, परंतु जो घात है हमारी उसमें हम 2 अंकों में घात 12 में हम 4 से भाग देते हैं और 4 की यहाँ 12 हो गया, ये पूरा कट गया। जब हमारा शेषफल नहीं बचा तो क्या हम यहाँ 0 रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हमने अभी कहा था कि शेषफल रखा जाएगा, परंतु अब हम कह रहे हैं कि 0 मत रखिएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा? क्योंकि किसी की भी घात 0 1 होता है और 2 के किसी घात में 1 इकाई अंक नहीं प्राप्त होता। तब रखेंगे क्या? तो हमने आपको बताया है जो 2 की घात 0 का इकाई अंक होगा वही 2 की घात 4 का भी इकाई अंक होगा, क्योंकि 4 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात ये रूल हमारा आप याद रखिएगा कि कभी भी जब शून्य होगा तो यहाँ 4 से शेषफल आएगा। यहाँ नोट की जरूरत है, यदि 4 से भाग देते समय शेषफल शून्य हो, शेषफल शून्य हो तो घात को 4 मान लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा भैया। आगे क्वेश्चंस करते हैं, ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ रूल्स, अतिरिक्त रूल की चर्चा करेंगे। यहां पर ये नियम बिल्कुल लगेगा भैया, इससे 162 में 1624 में इससे कोई मतलब नहीं है। 1624 में इससे कोई मतलब नहीं है 3 से। इसका आधार में 4 यूनिट डिजिट है और 24 को हमने 4 से भाग दिया, तो 24 को जब 4 से भाग दिया इसका जो शेषफल था वो शून्य आ गया। तो शून्य, जब भी शेषफल शून्य आया तो हमारा क्या होता है? यहाँ 4 लिखते हैं, 4 का 4 बार गुणा करेंगे, अर्थात हम कहा 4 चौका 16 हुआ और इसका 4 चौका 16 हुआ और 6 छक्का कितना हुआ? 36, और 36 का यूनिट डिजिट कितना आ गया भैया? 6 आ गया। इसका यूनिट डिजिट 6 आ गया।
बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? लेकिन इसको इस नियम से भी नहीं करना है, थोड़ी सी इसके बेसिक नियम की चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप हमें बताइए इकाई अंक हो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये ध्यान दीजिए। पहली बात तो इकाई अंक मतलब एक अंक आपका या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9। इस 10 संख्या के अलावा कोई भी इकाई अंक हमारा नहीं हो सकता। 3 रूल बताएंगे भैया, उस तीनों रूल को ध्यान दीजिएगा। पहला रूल है यदि आधार 0 हो, 0 1 2 5 0 1 5 6 आए हो तो घात कुछ भी होने पर इकाई अंक क्रमशः 0 1 5 6 ही होता है। पहला रूल। अब इसका एग्जाम्पल थोड़ी सी चर्चा करते हैं, दूसरा रूल बताते हैं। इसका एग्जाम्पल भैया ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा 550 की पावर 550 है। इसमें हमको मतलब किससे नहीं है, इसमें हमको 55 से मतलब नहीं है। इकाई अंक शून्य हुआ, शून्य की कितनी भी घात है, उत्तर हरदेव शून्य है। हमने कहा 551 है, पावर 551 है, इससे कोई मतलब नहीं, 1 की पावर जो है जितनी है उत्तर 1 आएगा। 5 की पावर जो है जितनी है, दूसरा एग्जांपल करते हैं, 515 की पावर 515 है। अगर इकाई अंक 5 आ गया तो ये कुछ भी है, इसका इकाई अंक 5 ही होने वाला है। अगर हमने कहा 616 है, इसका इकाई अंक 72 है। अब 6 आपका अगर यूनिट डिजिट आ गया तो 6 के बाद कुछ भी होगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमने रूल किसको पढ़ लिया, हमने 0 का रूल पढ़ लिया, 1 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया और 6 का। अर्थात इन चारों अंक में कोई भी अगर आधार आ जाएगा तो उसका घात कुछ भी होगा, इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आगे चलते हैं भैया, ध्यान देकर समझिएगा इस चीज को। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दूसरा रूल आपका क्या कह रहा है कि यदि आधार का इकाई अंक 4 और 9 हो, 4 और 9 हो, ध्यान दीजिएगा इसको। यदि इकाई का अंक आपका 4 हो जाए और 9 हो जाए, अगर 4 है या 9 है, अगर इसकी जो घात है यन, इसकी भी घात है यन, अगर यन सम हो जाएगा तो यन बराबर हम 2 मान लेंगे, और अगर विषम हो जाएगा, रटना नहीं है भैया, विषम हो जाएगा तो यन बराबर 1 मान लेंगे। सबसे छोटा सम 2 और सबसे छोटा विषम 1। 9 में भी यन की पावर अगर सम हो गई तो इसका मान हम यन बराबर 2 मान लेंगे, और इसकी पावर अगर विषम हो गई तो इसकी पावर हम यन बराबर कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि 4 में जो भी घात होगी वो अगर सम है 2 मानेंगे, विषम है 1 मानेंगे। 9 की पावर भी इसी पर काम करती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि 5 की चाहे जितनी घात रख दो उसकी साइक्लिसिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु 4 जो है वो 4 की पावर 1 रखोगे तो 4 इकाई अंक देगा, 4 की पावर 2 रखोगे तो 6 इकाई अंक देगा, 4 की पावर 3 रखोगे फिर से आपका 4 इकाई अंक देगा, 4 की पावर 4 रखोगे फिर से आपका 6 इकाई अंक देगा। ऐसे 9 में फॉलो करता है, 9 की पावर 1 रखोगे तो 9 इकाई अंक देगा, 9 की पावर 2 रखोगे तो आपका क्या कहते हैं, 9 की पावर 1 रखने पर 9 इकाई अंक देता है, और 9 की पावर 2 रखने पर 1 इकाई अंक देता है। आगे आप चीजों को समझते हैं। अगर आपको और ज्यादा थोड़ा सा चीजों को समझना है तो आगे थोड़ा सा इस पर थोड़ा सी चर्चा और ज्यादा कर लिया जाए। अब कहोगे सर हमारे रूल तो 6 अंक के हो गए, 4 अंक ये वाला, 2 अंक ये वाला, तो तीसरा जो हमारे और बाकी बचे हैं 2 3 7 और 8, इस पर इस अंक का आधार रहने पर क्या रूल लगेगा, आधार रहने पर कौन सा रूल लगेगा, तो ये जो 4 से घात को कौन सा रूल लगेगा, तो 4 की घात वाला, 4 को घात में भाग देकर
क्या लिखते हैं? शेषफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया? शेषफल लिखते हैं। लिखते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? घातों को छोटा करेंगे, क्योंकि घात मतलब इतनी बड़ी घातों का हम किस प्रकार गुणा कर सकते हैं? गुणा करना पॉसिबल नहीं है बेटा। आगे चलते हैं भैया। इसको देखिए भैया, इसको उस नियम से, जो भी हमने नियम बताया उस नियम से फॉलो करते हैं। तो बताइए 4 की पावर क्या है? 4 की पावर सम है, तो 4 की पावर 2 कितना होता है? 16, और इकाई अंक कितना हमें प्राप्त हो गया? 4, 6 प्राप्त हो गया भैया। आगे चलेंगे क्वेश्चंस पर। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 बटा 100 का इकाई अंक ज्ञात करना है। इजी है भैया इकाई अंक, लेकिन कभी भी आप याद रखिएगा हर नहीं होना चाहिए। हर को पहले गायब करिए, हर को पहले काटिए। हर अगर होगा तो हमारा कटने के बाद ही इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने कहा 515 बटे हमने कहा 5, तो इसका इकाई अंक 5 नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक ये डिवाइड नहीं होगा तब तक हमें एक संख्या नहीं प्राप्त होगी, और जब हमें संख्या नहीं प्राप्त होगी तब हम उसका इकाई अंक की चर्चा नहीं कर सकते। अब पहले क्या करना पड़ेगा भैया? पहले हम काटेंगे। हमको पता है 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पंचे 10 हो गया, 10 से 10 कट गया। बचा क्या? बचा आपका 3 चौका 12, 12 में 2 बचा, यहाँ 6 सते 42, 42 में भी 2 बचा, 8 9 72, 72 में भी क्या बचा? 2 बचा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, 8 आपका सही जवाब है। 8 आपको बच्चों सही जवाब है। ध्यान से इस चीज को आगे बढ़ते रहिएगा। इस क्वेश्चन को सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 732 की पावर n है, इसका इकाई अंक हमको 8 दिया गया है। अब n का पॉसिबल मान क्या होगा? हमको पता है कि हमको 73 से कोई मतलब नहीं है। 73 से इसलिए नहीं मतलब है क्योंकि आधार में हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। आप हमें बताइए 2 की पावर n है, तो सबसे छोटा मान रखिए। 1 रखने पर क्या 8 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 2 की पावर 2 रखने पर 8 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 4 आ रहा है। 2 की पावर 3 रखने पर 8 आ रहा है? बिल्कुल 8 आ रहा है। इसका मतलब जो n का मान है 3 रखने पर 8 आ रहा है। तो n का मान कितना हो गया? 3 हो गया। अब हमको मान किसका चाहिए? हमको चाहिए 8 की 823 की पावर 3 का मान चाहिए। 82 से कोई मतलब नहीं होता, मतलब किससे होता है? 3 से। तो 3 की पावर 3 हुआ। 3 गुणे 3 गुणे 3 हमने किया, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, और 27 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 7 होगा। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं? सिंपल सी चीजें हैं, इनको सिर्फ एक बार आपको मन लगा के इसको पढ़ लेना है, बाकी आप कभी नहीं भूलोगे, ये गारंटी है हमारी। आगे चलते हैं भैया, और इससे आगे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई या किसी भी अन्य एग्जामों में। 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे 85 गुणे 86, इसका मैं ऑप्शन दे देता हूं। इसका ऑप्शन 5 है, इसका ऑप्शन 6 है, सी ऑप्शन इसका 0 है, डी ऑप्शन इसका नॉट है। 4 ऑप्शन हमने दे दिए। आपको पता है 81 भले है लेकिन हमको मतलब 1 से है, 82 भले है लेकिन मतलब 2 से है, 83 भले है मतलब इससे 3 से है, अर्थात 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे इतने से ही मतलब है हमको। भले हमें 81 82 83 दिया गया है, क्योंकि बाकी 8 जो होंगे वो तो दहाई अंक पे होंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अब हमको पता है 2 पंचे कितना होता है? 2 पंचे 10 होता है। 10 में इकाई क्या आता है? 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा इकाई अंक कितना प्राप्त हो जाएगा? हमारा इकाई अंक 0 प्राप्त हो जाएगा। तो अर्थात इसका उत्तर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं भैया, अच्छे से प्रैक्टिस करिए भैया इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए भैया, 7 ये रहा आपका, यहां पे यूनिट डिजिट की चर्चा करते हैं। इसमें मतलब किससे है? 7 से। इसमें मतलब किससे है? 5 से। इसमें मतलब कितने किससे है? 8 से। इसमें 3 से। इसमें 9 से।
सबका गुणा नहीं करेंगे भैया। अभी मैंने आपको बताया 5 8 40 होता है और 40 में शून्य आ गया, और जब शून्य का गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं भैया क्वेश्चन की ओर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यूपीएसआई में हूबहू प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है भैया। ये आपका 12602 की पावर आपका 153 लिखा गया है। ये जो आपको लिखा गया है इसका मतलब पावर नहीं होता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनाया गया था, प्रिंट की वजह से ऐसा कर दिया गया है। ये आपका 153 है। आप देखिए भैया, इसमें हमको किससे मतलब नहीं है, इसमें हमको मतलब नहीं है इन अंकों से, क्योंकि आधार में हमको सिर्फ 2 से मतलब होता है, और घात में हम क्या करते हैं, घात में 53 को हम किससे भाग देते हैं, 4 से। 4 1 4 होगा, 1 बचेगा 13, 3 उतरा, अब 4 3 12 हुआ भैया, बचा कितना 1, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 कितना होता है, इकाई 2 आ जाता है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? आगे चलते हैं इसी क्रम में भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई अंक होगा। घन करने की बात कर रहा है तो हम सभी ज्यादा से ज्यादा इकाई अंक कितना हो सकता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9। इनको आपको एक बार पढ़ लेना है और आप ऑप्शन तो मार ही देंगे, क्योंकि ये चीजें आपको याद रहने वाली है। देखिए भैया, एकदम बेसिक करते हैं। कोई भी आप अंक मान लीजिए, 0 का अगर आप क्यूब करते हो तो इकाई अंक 0 ही प्राप्त होगा, अर्थात हमको 0 हमारा प्राप्त हो सकता है। अर्थात हमारा इकाई अंक 0 हो सकता है। 1 का हमने क्यूब किया, 1 प्राप्त हुआ, अर्थात इकाई अंक 1 हो सकता है। 2 का क्यूब किया, 8 प्राप्त हुआ, अर्थात हमारा 8 प्राप्त हो सकता है। 3 की पावर 3 किया, 27 प्राप्त हुआ, अर्थात हमको 7 भी प्राप्त हो सकता है घन के रूप में। हमने कहा 4 का क्यूब 64 होता है, अर्थात हमको 4 भी घन के रूप में प्राप्त हो सकता है। 5 का क्यूब 125 हुआ, अर्थात हमको 5 भी प्राप्त हो सकता है। 6 का क्यूब हमारा 216 हुआ, ये भी हमारा 6 भी हमारा प्राप्त हो सकता है। 6 भी हमें प्राप्त हो सकता है। 7 प्राप्त हुआ था, 6 भी प्राप्त हो सकता है। 7 का क्यूब किया 343 आया, अर्थात हमको 3 भी प्राप्त हो सकता है। 8 का क्यूब हमने किया 512 आया भैया, 512 में 2 ही इकाई अंक प्राप्त हो सकता है। 9 का क्यूब किया 729 आया, और 9 भी हमारा इकाई अंक प्राप्त हो सकता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा इस चीज को, अर्थात 0 से लेकर कोई भी संख्या हमारी 9 तक ये हमारी इकाई अंक बन सकती है। 0 से लेकर कोई भी हमारी संख्या है वो हमारे घन के रूप में इकाई अंक प्राप्त कर सकता है। आगे चलिएगा भैया, किसी संख्या का वर्ग किए जाने पर, वर्ग की बात कर रहा है तो वर्ग की बात कर रहा है तो कर डालिए वर्ग भैया। वर्ग आपका अंक कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही संख्याएं होंगी इकाई अंक पर। अगर हमने कहा कि 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 हो सकता है प्राप्त, बिल्कुल हो सकता है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 चलिए 0 पे मान लो आप डाउट कर रहे होंगे तो 10 का कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 का अगर स्क्वायर करेंगे 4, अर्थात हमको 4 भी प्राप्त हो सकता है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, अर्थात हमको 9 भी प्राप्त हो सकता है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, अर्थात हमें 6 भी प्राप्त हो सकता है। 5 का स्क्वायर करेंगे भैया 25, हमारा 5 भी प्राप्त हो सकता है। 6 का स्क्वायर हमने किया 36, हमें 6 भी प्राप्त हो सकता है इकाई अंक। 6 हमने एक बार टिक कर दिया है। 7 का स्क्वायर किया, अर्थात हमको 49 आया, और हमारा 9 भी प्राप्त हो सकता है। 9 हमने एक बार लिख दिया है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, अर्थात 4 भी हमें प्राप्त हो सकता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 1 भी हमें प्राप्त हो सकता है। और 0 10 का स्क्वायर हमारा 100 हुआ, अर्थात 0 भी प्राप्त हो सकता है। अर्थात वर्ग में कौन कौन प्राप्त हो सकता है, वर्ग में आपका 0 1 1 आपका 4 5 6 9, ये आपके 6 डिजिट प्राप्त हो सकते हैं। कौन वर्ग नहीं प्राप्त, वर्ग करते समय इकाई अंक नहीं प्राप्त हो सकता, वो है 2 3 और आपका 7 और 8। और इसी की साइक्लिसिटी भैया याद रखिएगा, इसी की साइक्लिसिटी जो होता है वो आपका होता है 4 साइक्लिसिटी होता है। इसको 4 की घात से हम हल करते हैं, वो भी याद करना आपको इजी हो गया कि 2 3 7 8 इकाई अंक होगा आधार का, तो वहां पर हम 4 के नियम के अनुसार हल करेंगे। परंतु और वर्ग जो है हमारा, वो हमारा 2 3 7 8 जो है वो कभी नहीं हो सकता किसी भी संख्या का वर्ग करते समय। तो क्या बोला गया है, कौन सा हो सकता है, तो 5 हमारा हो सकता है, ना कि 3 ना कि 7 ना कि 8। इसमें बचा कौन है, एक 2 और बचा है, 2 भी हमारा नहीं हो सकता। आगे क्वेश्चन।
एक 125 की पावर 149 है, ध्यान दीजिएगा 149 है। इसमें हमको इनसे कोई मतलब नहीं, मतलब किससे है, 2 से। इसमें हमको कितने अंकों से भाग दिया जाता है, 49 से। 4 1 4 हुआ, 12 चौका 48 होता है, हमारा शेष 1 बचा। 2 की पावर 1 कितना हो जाता है भैया, इकाई 2 हो जाता है। इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करिए भैया, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के बनने वाले हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा भैया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब 7 से है। और 51 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 48 कटेगा, शेष 3 आएगा। और 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। इकाई अंक हमारा 3 मिलने वाला है। आगे चलते हैं प्रश्न के क्रम में। यहाँ ध्यान दीजिएगा भैया, 257 है। 57 में हमको मतलब किससे है, 7 से। और 45 को अगर 4 से भाग देंगे तो शेष पर कितना आएगा, 1 आएगा। 45 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 1 4 होता है, और 4 3 कितना होता है, 12। और शेष पर कितना आ जाता है आपका शेष पर, याद ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे शेष पर 0 कट जाएगा तो आपका जो ये बचेगा, यहाँ आपका पूरा कट जाएगा, 5 बचेगा। 4 1 4, शेष पर 1 बच गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा। और गुणे, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें मतलब हमको 8 से है। 8 की पावर 73 है। 72 हमारा 4 से कट जाएगा, और इसका भी हमारा 1 बचेगा। 7 8 56 होता है, और 56 का इकाई कितना होता है भैया, 6 होता है। बताइए इस बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हम आपके लिए प्रतिदिन वीडियो लेकर आते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, आपके कंटेंट अच्छे लगते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस जो आएंगे वो हमारे एग्जाम से बेस्ड होंगे। सारे आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, वो प्रश्न बिल्कुल नहीं लिए जाएंगे जो किसी एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। अगर आपको सारी क्लासेस अच्छी लगती है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारा मोटिवेशन करने के लिए आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी हौसले के साथ आपके को प्रतिदिन वीडियो बनाते रहें। यहाँ ध्यान दीजिए भैया, थोड़ा सा आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं भैया। 101, अभी हमने एक रूल बताया था आपको हमने एक रूल बताया था कि एक, ध्यान दीजिएगा, 1001 है, 1001 है, और ये 2008 है, और प्लस 102 जोड़ना है। 1 की पावर चाहे जितनी होती है, इकाई अंक 1 प्राप्त होता है, और इसका इकाई अंक 2 है। 1 और 2 को जोड़ दिया, उत्तर कितना आ गया भैया, 3 आ गया। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 की पावर 102 है। 82 में हमको 8 से कोई मतलब नहीं है, हमको 2 से मतलब है। 2 की पावर 102 है। 102 को जब 2 से भाग दें, 4 से भाग देंगे, क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी, 4 की साइक्लिसिटी, 7 की साइक्लिसिटी और 8 की साइक्लिसिटी आपकी 4 होती है, इसलिए हम 4 से भाग देकर निकालते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे 18 से कोई मतलब नहीं है, 3 से मतलब है। 3 की पावर 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 जो होता है हमारा 4 होता है, और 3 की पावर 3 27 होता है। 7 और 4 जब जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और हमारा यूनिट डिजिट 1 होने वाला है। आगे चलते हैं। 3 की पावर, सेम क्वेश्चन है भैया, 3 की पावर 24 है, तो 24 को 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 को हमने 24 में भाग दिया, पूरा पूरा कट गया, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। 7 की पावर को हमने 38 में भाग दिया, और हमको इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ 63 से मतलब नहीं है, यहाँ 26 से मतलब नहीं है। ये 7 है, 7 की पावर 38 है। 38 को जब हम 4 से भाग देंगे तो हमारा 4 36 हो जाएगा, शेष 2 बचेगा, अर्थात हमको मतलब किससे है, 2 से है, और यहाँ पे मतलब किससे है, 6 से। 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है, और 81 से हमको मतलब किससे है, 1 से। और 7 की पावर 2 कितना होता है, 49, मतलब किससे है, 9 से। और बचा कितना, ये 6। 1 माइनस 9 प्लस 6, 6 1 7, 7 माइनस 9 आ गया आपका -2। आप कहेंगे सर ऑप्शन ही नहीं है। एक चीज याद रखिएगा नोट करके, इकाई अंक याद रखिएगा नोट करके भैया, इकाई अंक ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। यदि होता है तो 10 जोड़कर धनात्मक बना लेंगे,
कहोगे सर कैसे बना लेंगे? क्योंकि हम उधार लेते हैं ना भैया, जब हमारी जीरो से छोटी संख्याएं हो जाती हैं या हमारा घट नहीं रहा होता है तो हम अपने दाहिने वाले संख्या, अपने दहाई अंक से उधार लेते हैं। तो वही दहाई जो हमारा है 10 जुड़ गया तो आपका प्लस बड़ा हो गया, 10 में से 2 गया 8 और आंसर 8 आ गया। 8 भी आ सकता था अगर हम इसे 81 ही रहने देते और इसको हम 9 कर देते और इसे 6 कर देते तो 81 माइनस 3 होता, ये हमारा 78 आ जाता और 78 का यूनिट डिजिट हमारा 8 आ जाता। इसी वजह से हमने माइनस किया कि इस रूल को हम समझा सकें, क्योंकि कभी कभी आपको सॉल्व करते हुए माइनस मिल गया तो आप वहां पे कंफ्यूज मत क्रिएट करिए। यहां देखिए भैया 4 की पावर 5 की पावर 1 की पावर, 4 की पावर हमने कहा था सम है कि विषम, 4 की पावर विषम है, 4 की पावर विषम है। जब विषम है तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, तो 4 की पावर 1 हो गया। 5 की पावर चाहे जितनी होने पर 61 से कोई मतलब नहीं, 246 से कोई मतलब नहीं, 13 से कोई मतलब नहीं। 5 की पावर चाहे जितना होगा 5 इकाई अंक आएगा। 6 1 की पावर चाहे जितना होगा 1 इकाई अंक आएगा। 5 1 6 हुआ, 6 4 10 हुआ, 10 का इकाई अंक कितना है भैया? 0 है। आपका आंसर आ गया। हम लगातार चीजों को पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा सा 2 मिनट पुश करके वीडियो इसे सॉल्व करके फिर आगे की वीडियो देखिए। देखिए भैया, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब से आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं क्रिएट होगा। यहां ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें हमको इस स्टार का मान पूछा है। इस स्टार का मान बहुत इजीली ज्ञात हो सकता है। हमको मतलब स्टार से है, स्टार हमने लिख लिया। मतलब किससे है? 3 से, 3 हमने लिख लिया। मतलब किससे है? 6 से, 6 हमने लिख लिया। मतलब किससे है? 1 हमने लिख लिया। और इसका यूनिट डिजिट 8 आने वाला है। यहाँ ध्यान दीजिए, 3 छंग 18 हुआ। स्टार की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, यक्स भी रख सकते हैं। 3 छंग 18 हुआ और 18 में हमको मतलब किससे है? 8 से मतलब है। यक्स का मान ऐसा कौन सा रख दें कि यूनिट डिजिट 1 प्राप्त हो जाए। अगर हम 1 रखते हैं तो 1 गुणे 8 तभी भी 8 आ जाएगा। अगर हम 6 रखते हैं तो 6 गुणे 8 48 होगा, तभी भी हमारा 8 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। या तो 1 होगा या तो आपका 6 होगा। आगे ध्यान देते हैं भैया क्वेश्चनों को। अब हम घात के सभी प्रश्नों को कर चुके हैं तो थोड़ा फैक्टोरियल के विषय में पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है उसको समझिए। इससे पहले इस क्वेश्चन को मैं छोटा सा करने का प्रयत्न करता हूं। फैक्टोरियल होता क्या है? ये फैक्टोरियल के प्रश्न है भैया, क्रम गुणित बोलते हैं इसको क्रम गुणित बोलते हैं। क्रम गुणित बोलते हैं। क्रम गुणित मतलब 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1 होता है। ये मैं क्रमशः संचय पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा बता देंगे इसके विषय में कैसे होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है भैया? 1 हो जाएगा। और 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1 गुणे 2 हो जाएगा। और 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है भैया? 3 फैक्टोरियल का मान होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 होता है। और 4 फैक्टोरियल का मान 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 होता है। इसको लिखने का तरीका 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है, परंतु ये भी लिख सकते हैं, कोई वैल्यू में फर्क नहीं आएगा। 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 आएगा। इसको ध्यान दीजिएगा भैया इस चीज को। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल की बात करें तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 2 1 2, इसका मान 3 दूना 6, 4 तिहाई 12 दूना 24, इसका यूनिट डिजिट 4 और 24 पंचे 120 होगा। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 0। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 5 के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी इसका भी यूनिट डिजिट 0 आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात क्रम गुणित का इकाई अंक क्रम गुणित क्रम क्रम गुणित में 4 फैक्टोरियल से बड़े मान का इकाई अंक 0 आता है। कोई भी आपका इकाई अंक होगा क्रम गुणित का, अगर 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो उसका इकाई अंक कितना होने वाला है? उसका इकाई अंक आपका 0 होने वाला है। हमने आपसे कहा कि 100 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। 78 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। 12 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना होगा?
शून्य होगा, क्योंकि सबका गुणा करने अगर 12 का इकाई अंक पूछेगा तो होगा, परंतु 12 फैक्टोरियल का इकाई अंक पूछेगा तो हमारा 0 होगा। शानदार प्रश्न आते हैं भैया, यहां से ध्यान दीजिएगा, इसको यहां ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए, अब देखिए 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 2, 3 फैक्टोरियल का मान 6, 4 फैक्टोरियल का मान 24, इसके बाद हमारा 5 फैक्टोरियल आएगा, 5 फैक्टोरियल का मान 0, 6 फैक्टोरियल का मान 0 इकाई अंक। इसका मतलब 5 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब कितने से है, सिर्फ 4 फैक्टोरियल से मतलब है। फिर से ध्यान दीजिएगा भैया, हमको सिर्फ 4 फैक्टोरियल से मतलब है, बाकी 5 फैक्टोरियल के बाद आपका शून्य ही आने वाला है। जैसे हमने एक क्वेश्चन कहा 1, 10, 100, 1000, 10,000, अगर सबको जोड़ते हैं तो इकाई अंक कितना प्राप्त होता है, इकाई अंक हमारा 1 प्राप्त होता है। क्यों 1 प्राप्त होता है, क्योंकि बाकी तो दहाई के जगह और इकाई के जगह आपका शून्य ही है, जो आपका उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, आपका इकाई अंक सिर्फ 1 होगा। इसको जोड़ते हैं 1, 2, 3 हो गया, यहाँ पे देखिए 3 हो गया, और 6, 4 कितना हो गया भैया, ये 10 हो गया, 3 जीरो जोड़ेंगे तो इकाई अंक कितना देने वाला है, आपका इकाई अंक 3 देने वाला है। इसको ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल है, मतलब 1 की पावर 1 है। 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल है, मतलब 2 की पावर 2 है। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, 6 की पावर 6 है। इसके बाद 4 फैक्टोरियल आएगा, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 की पावर 24 है। अब इसके बाद हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके बाद सारे का सारा शून्य प्राप्त होने वाला है। 1 फैक्टोरियल 1 की पावर 1 का मान 1 होता है, 2 की पावर 2 का मान 4 होता है, 6 की पावर 6 का मान 6 होता है, क्योंकि 6 की कितनी भी घात होती है उसका मान 6 होता है। 24 की पावर 24, ध्यान दीजिएगा, 24 की पावर 24 अर्थात 4 से मतलब है 4 की पावर सम है, अर्थात 2 होगा। 4 की पावर 2 कितना है भैया, 4 की पावर 2 16 है, 16 का इकाई अंक कितना है, 16 का इकाई अंक 6, 6 6 12, 4 16, 1 17, इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना आने वाला है 7, इसका इकाई अंक आने वाला है। आगे इसी क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये आपका 0 फैक्टोरियल से शुरू हुआ है भैया, 0 फैक्टोरियल की पावर 0 फैक्टोरियल है तो 1 होगा, 1 की पावर 1 है फिर 1 होगा। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल की पावर 2 है, मतलब 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल का मान आपका 2 होता है, 2 की पावर 2 हो गया। 3 फैक्टोरियल 6 की पावर 6 होगा, और 4 फैक्टोरियल 24 की पावर 24 होगा। अब आगे हमको कोई मतलब नहीं है, तो 1 का मान 1 आ गया, इस 1 का मान 1 आ गया, 2 फैक्टोरियल 2 4 आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल पे कितनी भी पावर लगी हो, 6 की कितनी भी पावर लगी हो उसका मान 6 ही आता है, और 4 की पावर सम है तो इसका भी मान 6 आएगा। 6 6 12 4 16, 1 17, 1 18, इकाई अंक कितना प्राप्त हो गया भैया, 8 आपका इकाई अंक प्राप्त होने वाला है। आज हमने इकाई अंक को बेहतरीन तरीके से आपके सामने डिस्कस किया। आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको आज की क्लास कैसे लगी, और इसकी पीडीएफ भैया और प्रत्येक हमारी वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जा रही है। आपसे निवेदन है कि आप वहां पर जुड़कर हमारे सारी संस्थाओं का लाभ उठाइए और अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी करिए, क्योंकि हम एक अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास भेजने का लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। भैया कल तक की वीडियो के लिए धन्यवाद भैया।